हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो है हम रियल टीचिंग लेसन प्लान हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो ये लेसन प्लान आप देख रहे हैं ये सभी यूनिवर्सिटीज़ वालों के लिए है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें एंट्रीज लिखनी होती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है पीटीज रोल नंबर, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, डेट एंड ड्यूरेशन। जो ये एंट्रीज हैं ये आपको सेम सीरीज़ में रखना है। और जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट, और जो ड्यूरेशन आप देख रहे हैं वो 30 to 35 मिनट है। जो रियल टीचिंग लेसन प्लान होते हैं वो 30 to 35 मिनट्स के होते हैं, और इसमें जो है हमें मैक्सिमम 6 पेजेस लिखने होते हैं। एंट्रीज लिखने के बाद सेम जैसे हमने सिमुलेटेड लेसन प्लान में लिखा था, इंस्ट्रक्शनल एड्स, 2 टाइप्स की हमें एड्स लिखनी होती हैं, जर्नल एड्स एंड स्पेसिफिक एड्स। आफ्टर डैट हमें इसके जर्नल ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं। जो रियल टीचिंग लेसन प्लान है उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है। जो सिमुलेटेड लेसन प्लान थे उसमें हमने 5 पेजेस लिखे थे, और जो रियल टीचिंग लेसन प्लान है उसमें हमें मैक्सिमम 6 पेजेस का कंटेंट हमें लिखना होता है। जैसे कि आपको पता है जो जर्नल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमारे टॉपिक रिलेटेड होते हैं, और मैक्सिमम आपको 4 जर्नल ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं। आफ्टर डैट हमें इसके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। यहाँ पर सबसे पहले नॉलेज, ये हमारा पेज 1 यहाँ ख़त्म होता है। अब हम पेज 2 देखेंगे। ये हमारा पेज 2 है। नंबर 2 पर हमने अंडरस्टैंडिंग लिखा है। जो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये हमारे कंटेंट रिलेटेड होने चाहिए। आफ्टर डैट एप्लीकेशन, स्किल्स। अब आते हैं हम जो हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके बाद हमें पीके टेस्टिंग लिखनी है। जो पीके टेस्टिंग होती है वो हमें कॉलम्स में ही लिखनी होती है। कॉलम 1 में पीटीज एक्टिविटी, कॉलम 2 में स्टूडेंट्स एक्टिविटी। और पीके टेस्टिंग में आपको जो है मैक्सिमम 3 क्वेश्चन तो लिखने ही लिखने हैं, मिनिमम आपके 4 to 5 क्वेश्चन होने चाहिए। ये देखिए जैसे यहाँ पर मैंने जो है 4 क्वेश्चन यहाँ पर डाले हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और जो आप ये पीके टेस्टिंग में जो क्वेश्चन डाल रहे हैं ये क्वेश्चन जो है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा, सेकंड क्वेश्चन का बेस बनेगा, मेरा कहने का मतलब है। और आप टॉपिक जो है अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं। अब हम पेज 3 पर चलते हैं। ये हमारा पेज 3 है। पीके टेस्टिंग के बाद हमें अपने टॉपिक को अनाउंस करना होता है। तो यहाँ पर अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, तो हमारा जो आज का टॉपिक था वो था सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद जो है हमें प्रेजेंटेशन देनी होती है, प्रेजेंटेशन लिखनी है। इसमें हमें 4 कॉलम्स लिखने होते हैं, कंटेंट, पीटीज एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी और सीबीडब्ल्यू। सीबीडब्ल्यू मीन्स क्लास बोर्ड वर्क। कंटेंट आप देखिए यहाँ पर जैसे सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद यहाँ पर डेवलपमेंटरी क्वेश्चन पूछा है। इसी तरीके से आपको बोर्ड पेस्ट करना है। अपने टॉपिक को नीट एंड क्लीन आपको लिखना है। जितना नीट एंड क्लीन आपका टॉपिक होगा जो एग्जामिनर होगा उस पर इफ़ेक्ट उतना ही अच्छा होगा। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये हमारा 4th पेज है। ये देखिए कंटेंट हमारा, आपको यहाँ पर बोर्ड पेस्ट करना है। ये देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, उसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे, ये देखिए। उसके बाद आपको कोई भी एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल हमने नेक्स्ट पेज पर दिया है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये नेक्स्ट पेज है। ये देखिए यहाँ पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए फाइल के रिगार्डिंग, आपको कुछ भी पूछना है तो आप वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपनी किसी भी फाइल से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम लास्ट पेज पर चलते हैं। ये हमारा लास्ट पेज है। कंटेंट फिनिश होने के बाद आपको रिकैप्चुलेशन लिखना होता है, और आगे आपको जर्नलाइजेशन भी मिलेगा। कई लेसन में मैंने जर्नलाइजेशन भी लिखा, आप इसमें लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जर्नलाइजेशन में ये होता है कि हम बच्चों को बताते हैं
ओके, आज हमने ये पढ़ा और उसका थोड़ा सा रिव्यू हम लिख देते हैं। और रिकैप्चुलेशन में क्या होता है, हम बच्चे से पूछते हैं, एक दो क्वेश्चन जो है हम बच्चे से पूछते हैं, ये रिकैप्चुलेशन है। उसके बाद लास्ट में जो है हमें होमवर्क देना होता है, इतना ही हमें लिखना होता है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। फर्दर लेसन प्लान के लिए आपको मेरी और आने वाली वीडियोस को देखना होगा। ओके।